हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें मोड चालू करना है। पिछली क्लास में हमने मीडियन और उससे रिलेटेड क्विंटाइल, क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिकाइल, परसेंटाइल, ठीक है, सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी सर क्लास नंबर 26 है और आगे फर्दर 3 क्लास मोड चलेगा। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक है वो हमें कंप्लीट करने। और आज की क्लास में हमने मोड चालू कर दिया है। मोड हम चालू कर रहे हैं दोस्तों। मोड आगे दो क्लास में मोड का कॉन्सेप्ट ही खत्म होगा। इसके बाद फर्दर जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो तीसरी क्लास में हम करेंगे, जैसे हम हर बार करते हुए आए हैं। और चौथी बात, इसके बाद 2 क्लास या 1 क्लास और लग सकती है कुछ बेसिक बातें बताने में। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट करते हुए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं हमने सारे क्वेश्चन कहां से कंप्लीट कर लिए। दोस्तों हमने एक तो 23 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए है ना। 23 तक हमने क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। कहां से? 1 से लेकर पूरे एक एक क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, अब हमें 24 और 25, ये मेरा मिसलेनियस टॉपिक है, मैं मोड के बाद कराऊंगा आपको, ये अभी नहीं होगा। आज हमें स्टार्टिंग यहां से करनी है 26 से। 26 से स्टार्ट करना है। 28 आगे बढ़ेंगे, 29, 30। सर ये स्टार्ट करते 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 हमें कहां तक करना है इसको? 37 तक। तो मोड 37 तक है दोस्तों। लिख दो वहां पर कि यहां से 30 मोड स्टार्ट हो रहा है। मोड स्टार्ट है आपके पास 26 से। तो मोड यहां से स्टार्ट है, ये रिलेशनशिप है मोड मीडियन मीन का। तो 26 से 37 तक हमें करने हैं। और याद करो दोस्तों, हमने 38 से स्टार्टिंग कर दी थी और खत्म कर दिए थे सारे क्वेश्चन, है ना। तो यहां से सारा हमने खत्म कर दिया, बस अब क्या करा है, 37 तक रह गए 26 से। तो स्टार्टिंग करते हैं मोड की और इन क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूरा खत्म कर देते हैं। मतलब हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम का एक एक क्वेश्चन आपने और मैंने मिलकर खत्म कर लिया, जिसमें आपने 2-3 क्वेश्चन करे हैं इसके, मैंने आपको दिया 2-3 4-5 क्वेश्चन होंगे होमवर्क में। अगर टोटल आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर? टोटल आपके पास अगर क्वेश्चन है 62, तो मैं मानता हूं आप 62 के अंदर आपने 10 करे होंगे, बाकी 52 मैंने कराए। ये बात आप भी मानते हो? ठीक है, ओके। तो आज से हमें स्टार्ट करना है 26 से। कुछ होमवर्क, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं दूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क करोगे, एक क्वेश्चन मैं दूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो सर पहले समझ लेते हैं मोड क्या है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। मोड को जेड से डिनोट करा है दोस्तों। मोड को किससे डिनोट करा है दोस्तों? जेड से डिनोट करा गया है। मोड में बी डिफाइंड as the value that occurs most frequently in a statistical distribution। statistical distribution क्या रहा है? statistical distribution में statistical data में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रही है, अकर्स हो रही है, वही मोड है। मोड क्या है दोस्तों? एक डाटा में जो वैल्यू बार बार आ रही है, अकर्स हो रही है, वही मोड है। मोड में बी डिफाइन एज द वैल्यू, वो वैल्यू जो बार बार अकर हो रही है, अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, बार बार होना, अकर हो रही है इन कहां पर? इन आ स्टैटिस्टिकल डाटा, इस डाटा में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो है मोड। दोस्तों समझ में आया आपको? तो सेम मोड को हम जेड से डिनोट करेंगे और जो एक सीरीज के अंदर बार बार वैल्यू आएगी उस हमको बोलेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उस वैल्यू को मोड। मोड भी एक सेंट्रल वैल्यू बताता है, पूरी सीरीज का एक सेंट्रल वैल्यू बताएगा। पूरी सीरीज का दोस्तों एक सेंट्रल वैल्यू बताएगी। भाई एक वैल्यू जो मोड बार बार अकर कर रही है, मैंने कहा वो एक 14 है जो बार बार अकर कर रही है, तो 14 ये रिप्रेजेंट करेगा पूरी सीरीज को, पूरी सेंट्रल टेंडेंसी को। तो मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था, 13वीं क्लास में, 13वीं क्लास हमारी पहली क्लास थी इस चैप्टर के अंदर, और मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि हम आगे मीन, मीडियन, मोड, एम, जीएम, एचएम क्यों निकालेंगे? हमें सेंट्रल टेंडेंसी की एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये मेथड्स है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें कितनी सीरीज पढ़नी है? सेम पहली सीरीज का नाम होगा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज लिखते चले मेरे साथ साथ, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज, आपने पढ़ा है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरी सीरीज का नाम आपके पास है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आज की क्लास में हम इंडिविजुअल सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज खत्म करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज अगली क्लास में होगा। कोशिश करेंगे कि आज कुछ पार्ट हो जाए डिस्क्रीट का। तो पहला हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जो कि 5 मिनट में खत्म हो जाएगा अभी, और दूसरा हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट को थोड़ा बाद में ले चलेंगे, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज।
इंडिविजुअल सीरीज। इतना आपने लिख लिया हो तो आप इंडिविजुअल सीरीज की हेडिंग डालें और स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज के बारे में मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है, इसको आप भी उतारिए, क्योंकि अगर हम ये उतारेंगे तभी हम समझ पाएंगे। क्या रहा है पहला पॉइंट, द टर्म आर अरेंज इन एनी ऑर्डर। कह रहा है जो आपको सीरीज दे रखी होगी इंडिविजुअल सीरीज, उसको आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लो, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो। पहली बात, हमें कोई भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो उस डाटा को, किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। इफ ईच टर्म ऑफ द सीरीज, हर एक टर्म सीरीज की, इफ ईच टर्म ऑफ द सीरीज, हर एक टर्म सीरीज की अकरिंग आ रही है वंस, एक ही बार। इफ ईच टर्म ऑफ द सीरीज, हर सीरीज की हर एक टर्म आ रही है एक ही बार, देन देयर इज नो मोड, तब उसके अंदर मोड नहीं होगा। सिंपल, कि अगर सीरीज के अंदर बहुत सारी टर्म है और हर एक टर्म सिर्फ एक ही बार नजर आ रही है, मतलब 14 दो बार नहीं है, एक टर्म एक ही बार है, तो उसके अंदर कोई भी सीरीज के अंदर मोड नहीं है। अदरवाइज अगर इसके अलावा द वैल्यू दैट अकर मैक्सिमम टाइम, अगर 14 3 बार आया है, 15 4 बार आया है, 16 2 बार आया है, तो जो मैक्सिमम टाइम वैल्यू अगर होगा 15 जो 3 बार आया हुआ है, वही वैल्यू 15 मोड कहलाएगा। दोस्तों ये आपको पता था, बस मैंने एक बार ब्रीफ दिया है आपको, एक छोटा रिवीजन दिया है, समझ में आया। तो इंडिविजुअल सीरीज का आपने मोड निकालना अच्छे से सीखा है दोस्तों। बाकी रही बात डिस्क्रीट सीरीज का मोड निकालना, कॉन्टिन्यूस का भी अच्छे से सीखा पर डिस्क्रीट का नहीं सीखा। कॉन्टिन्यूस का भी सीखा है पर वो भी हम करेंगे, इंडिविजुअल का भी करेंगे। अब मैंने कहा दोस्तों एग्जांपल है मेरे साथ, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा 2 4 2 4 6 3 2 3 5 7 9 3 2। तो सर पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर नहीं भी लिखोगे ऑर्डर, एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा बताओ कौन सा आइटम बार बार आ रहा है, मैंने कहा 2 1 2 3 4 बार 2 है, मैंने कहा 4 1 2 2 2 4 2 बार है, 3 1 2 3 2 बार है। तो मैक्सिमम टाइम अकर वैल्यू मैक्सिमम टाइम अकर्स, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई है 2 है, तो भाई यही मोड क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। लो भाई लो, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है सर, इसके भी आप पर अब एक क्वेश्चन हो जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 26। जरा जेड निकालना है मोड, और ये आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है भाई, 11 7 9 14 12 21 18 14, 14 एक आया, 14 एक बार 2 बार, 14 3 बार, तो 14 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। 11 है कहीं, 11 नहीं। 9 कितनी बार है दोस्तों, 12 कितनी बार, 12 एक बार एक ही बार है। 21 एक बार है, 21 दो बार है, तो 21 दोस्तों 2 बार है। 18 एक बार, 18 2 बार, 18 भी 2 बार है। अच्छा 17 सर एक ही बार है, 15 भी एक ही बार, 10 भी एक बार, तो सबसे ज्यादा क्या आया 14। तो मोड क्या है, वैल्यू, ऐसे लिखोगे वैल्यू मैक्सिमम अकर्स, दैट इज मोड। तो क्या कहलाएगा मोड, 14। हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन कंप्लीट, ओके कंप्लीट। आ जाओ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 के अलावा इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन और है, देखो ये रहा। होमवर्क क्या करना अभी कर लेते हैं। 12 कितनी बार है दोस्तों, एक बार, ये 2 बार, 12 2 बार है। 14 सर मुझे 16 से ज्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 16 इज राइट आंसर। 16 क्या होगा दोस्तों, मोड होगा। बाकी आप देख लेना, अगर 16 से ज्यादा भी कोई नंबर आ रहा होगा तो वो मोड हो जाएगा। बाकी मुझे 4 बार 16 दिखा, वही मोड है, ठीक है, क्योंकि 20 2 बार है, 1 2 उससे ज्यादा है नहीं, तो 16 का मोड हो गया। लो सर
खत्म हो गया इंडिविजुअल सीरीज। क्या समझ में आया आपको? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो सर ये तो आपके पास होमवर्क में था, मैंने होमवर्क क्या भी करा दिया, बट कर लेना एक बार फिर दोबारा रिवीजन के तौर पे। ये होगी सर डिस्क्रीट सीरीज, ये होगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में और इतने सारे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के हैं, देख रहे हो। अच्छा, तो सर यहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन खत्म कर लिया। सर ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। सर ये कौन सी सीरीज है? सर डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है दोस्तों। सर ये कौन सी सीरीज है? ये भी डिस्क्रीट सीरीज है। सर लेस देन नंबर 10, 100, 500, ये कौन सी सीरीज है? सर ये भी डिस्क्रीट सीरीज है। सर ये कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। सर ये कौन सी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाले क्वेश्चन अभी करने हैं। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। बस इतना है, और एक लास्ट में कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ये वाला, ये तो ठीक। तो सर कॉन्टिन्यूअस सीरीज स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिस्क्रीट मैंने आपको बताया अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के आज क्वेश्चन करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोस्तों। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमें मोड का एक फॉर्मूला देना है। मोड का कह रहा है फॉर्मूला निकालने के लिए, मोड फॉर्मूला Z1, सॉरी दोस्तों, Z1 नहीं, सिर्फ Z। तो मोड का कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला है, क्या रहा है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय C मीन्स कॉमन डिफरेंस। वो भी आप लेंथ भी ले सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में लिखता हूं सबसे पहले, वेयर। अच्छा, एक फॉर्मूला और दे रखा है क्वेश्चन बुक में हमारी, एक फॉर्मूला और है, और करके या तो आप ये लिख लो या लिख लो, बट आपको जो फॉलो करना है वो ये वाला फॉलो करना है, बचपन से आप यही फॉलो करते आए हैं। फॉर्मूला है L1 प्लस D1 अपॉन में D1 प्लस D2 इंटू C। तो सर ये फॉर्मूला नहीं लिखना, बस ये फॉर्मूला क्या होता है? मोड के लिए होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना, बस अगर ऐसा दिखा D1 अपॉन में D1 प्लस D2 तो ये समझ लेना ये मोड वाला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को वापसी अप्लाई करना और मोड निकाल देना, ठीक है। बस एक समझाने के लिए कि अगर ऐसा कुछ दिख गया तो ये फॉर्मूला मोड का हुआ करता है, बस, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेयर जो L1 है वो क्या डिनोट कर रहा है? लोअर लिमिट सर, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। सर L1 हो गया। अब हमारा सर फ्रीक्वेंसी 1 क्या डिनोट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है ये फ्रीक्वेंसी, F1 करता है फ्रीक्वेंसी, F0 ध्यान समझा, अभी लिख रहा हूं, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके पास F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी थी F1 डिनोट करता है सर फ्रीक्वेंसी को। अगर मैंने कहा F1, ये भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, और मैंने कहा भाई 5 मेरी F1 है, तो F0 से पहले वाला होगा पहले प्रीसीडिंग, और F6 लास्ट सक्सीडिंग आगे वाला होगा F1 से। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, ऐसे लिखो, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 से सक्सीडिंग, ऑफ F1 से प्रीसीडिंग। तो F1 आएगा बीच में, इससे पहले F0 आएगा पहले वाला, और इसके बाद जो नंबर होगा F1 के वो सक्सीडिंग होगा, उसको बोलेंगे F2। और सोचो 0, 1, 2 से चलेगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है सर, अभी क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियरिटी होगी इसकी। इसके बाद C जो है वो वही है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, वही कॉमन गैप,
ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपके पास अब ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है दोस्तों। अब याला ध्यान सुनना, इसमें जो याला चीज है ये कैसा, इसका क्या निकालने का तरीका, D1 निकालने का है। D1 इसको आपको लिखना नहीं है, फिर मैं समझा देता हूं। D1 निकालने का तरीका है F1 माइनस F0 और D2 निकालने का तरीका है F1 माइनस F2। अब यहां पुट कर दोगे ना जब ये D1 और D2 की वैल्यू यहां पर, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला वही बन जाएगा ये वाला। ठीक है, पुट करके देखो, फॉर्मूला देखना आप वही बन जाएगा। D1 की जगह पे पुट करेंगे F1 माइनस F0, तो ये देखो यही आ गया ऊपर वाला। D1 की जगह पुट करेंगे F1, D1 के देखो ये करो D1 प्लस D2, D1 की जगह पर F1 माइनस F0 और D2 की जगह पर F1 प्लस F1 माइनस F2। तो F1 और F1 कितने हो गए, 2F1, 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। तो देखो बन गया फॉर्मूला ये वाला नीचे वाला। तो मैंने कहा सर एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ज्यादा 4 फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला है बेस्ट है। पहले इसको क्वेश्चन, इसके व्यापक क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा, फिर आगे बात करेंगे कंटिन्यूस में और। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 37 क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 60 से 70 तक है। हमने कहा सर ये हमारी क्लास इंटरवल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपके पास 4, 13, 21, 44, 4, 13, 21, 44, 44, 33, 22, 7, 33, 22 और 7। सर ये होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो भाई क्वेश्चन हुआ। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें चाहिए नहीं इस बार। सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, CF निकालना। सबसे पहला काम दोस्तों CF निकालना होगा। हाँ जी दोस्तों, तो सर इसमें हम CF नहीं भी निकालेंगे तब भी चलेगा, इसको आप हटा दीजिए, CF नहीं निकालते इसमें, बिना CF निकाले करेंगे इसको। CF निकाल के नहीं होगा दोस्तों, ये मैं समझाता हूं आपको कैसे करते हैं हम इसको मोड को। सबसे पहले मैं आपका फॉर्मूला लिखता हूं दोस्तों। फॉर्मूला क्या है मोड का, Z का फॉर्मूला है L1 प्लस, क्या था दोस्तों, L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय C मतलब लेंथ, कॉमन डिफरेंस, कॉमन गैप। ठीक है सर, ये आपके पास था। अच्छा सर इसमें आप भी लिखो, सर ये जो F1 है ना, इसमें लिखो फ्रीक्वेंसी की जगह काट कर लिखो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या लिखो दोस्तों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों। बस इसके बाद तो F0 F2 निकल ही जाएंगे। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बस 5 मिनट इधर ऊपर देख लो और जरा ध्यान से समझना। इसमें फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है F1, और इससे पहले जो होगा वो क्या होगा, F0, 0 पहले आता है, और इसके बाद क्या होगा F2। और जो सर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी के अंदर हम बॉक्स बनाएंगे। क्लियर है, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसमें बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने में ये वाला क्या होगा, L1 आपको पता ही है। इन दोनों का गैप 10 जो होगा वो C होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन गैप। ये जो हाईएस्ट होगी उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाला प्रीसीडिंग F0 होगा, इससे सक्सीडिंग F2 होगा। ये देखो दोस्तों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोला हमने, F1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से F1 से पहले वाला प्रीसीडिंग क्या होगा, F0, और F1 से आगे वाला सक्सीडिंग क्या होगा, F2। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले L1 क्या होगा दोस्तों, मेरा L1 है 30 प्लस, अब वैल्यू पुट कर देनी है, 44 आपके पास ये है F1, F0 आपके पास 21 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस F0 आपके पास 21 है, और F2 आपके पास 33 है, और कॉमन डिफरेंस आपके बताओ कितना होगा, 10। 30 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 के बीच 10 रुपए 10 है, तो कॉमन डिफरेंस बोलो या आई बोलो, ये है 10।
30 और 40 के बीच का जो कॉमन गैप है या कॉमन फैक्टर बोल दो आप। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 30 एज इट इज रहने दो और इसको पूरे को सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो 44 माइनस 21, तो 44 माइनस 21, तो सर ये आ गया आपके पास आया 23 डिवाइड बाई, सर 44 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आया 88 माइनस 21 माइनस 33 मल्टीप्लाई बाय 10, यह है 30 प्लस, अब सर 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10 से, तो ये हो गया 230 डिवाइडेड बाय 88 को माइनस करेंगे 21, फिर माइनस करेंगे 33, ये हो गया डियर 34। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो सर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 30 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 34, ये हो गया 6.76470 और प्लस कर देंगे 30 से, तो ये हो गया भाई 36.76470। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, मोड आ गया, ठीक है सर, समझ में आया। तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, मोड होगा। सर ये तो कंप्लीट हो गया 37 का आंसर मैंने निकाल दिया है, तो मोड मेरा आपको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। अब सर इसके करने के दूसरे मेथड भी होते हैं, ये वाला करें एक बार, थर्टी टू करके देखते हैं दोस्तों। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं सर, हम एक मेथड और सीखेंगे जिसमें डिस्क्रीट मेथड में हम एनालाइजिंग टेबल बनाते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, एनालाइजिंग टेबल बनाते हैं। अभी आपको पता नहीं क्या है ये, मैं आगे वाले क्लास में आपको सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा इसकी मतलब, बट समझो पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज दो तरीके से हो सकती है, आपकी जो बुक में है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसे नहीं कर रखा, बट अगर ऐसे करोगे तब भी वही आंसर आना है और ऐसे करोगे तब भी वही आंसर आना है, ठीक है दोस्तों। तो सर उन्होंने क्या करा है, उन्होंने पहले ग्रुपिंग टेबल बनाई है, एनालाइजिंग टेबल बनाई है और फिर जाकर याला फॉर्मूला लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे करके देखते हैं सिंपली। सबसे पहले हम 37 कर लिया, अब 32 कर लेते हैं। जेड आपके पास दे रखा है और ये आपके पास सीरीज है कोई, ठीक है, सेम इक्वल इंटरवल की सीरीज है, देखो इक्वल इंटरवल की सीरीज है, तो इसको कर लेते हैं दोस्तों, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, इसके बाद फिर आप ना होमवर्क में ये करके लाओगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इक्वल सीरीज है, ये भी होमवर्क में ये कर लोगे, होमवर्क में आप ये करोगे। और जो आपने ये होमवर्क करा ना, इसका मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज से भी कराऊंगा, ठीक है, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, जैसे आपकी बुक में दे रखा है दोस्तों। अच्छा जेड फॉर द फ्लोइंग डाटा, आपके पास ये फॉर्मूला भी क्या रहा है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है अप्लाई कर देंगे। 0 से 20 से स्टार्ट है दोस्तों, पहले एक्स लिख लेते हैं, 0 से 20, 20 to 40, 60, 80, 100, सॉरी 100 to 120, 120 to 140, कहां तक है दोस्तों, 140 to 160, 140 से 160, ये होगी फ्रीक्वेंसी, बस फ्रीक्वेंसी डाली और खत्म। 14, 26, 33, 36, 14, 26, 33, 36, 14, 26, 33, 36, 39, 18, 62, 39, 18, 62, इसका तो कुछ करना भी नहीं, इक्वल तो करना ही नहीं है। बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 39, तो ये पहले भाई F1 हो जाएगा और ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। इसके ऊपर वाला होगा F0 और ये होगा F2। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला, ये आपके पास हो गया L1 और कॉमन गैप हो गया 20 का, तो जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय C4 या I4 कॉमन फैक्टर, ये कॉमन डिफरेंस। L1 आपके पास हो गया 80 प्लस F1 आपके पास 39, F0 आपके पास हो गया 36, अब F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 39, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, F1 की जगह पर 39 डाला और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, माइनस F0 है 36, F2 की जगह पर क्या डालू 18 आ गया और C कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर जाके 80 को प्लस कर दूंगा। तो सर सॉल्व करते हैं, 39 माइनस 36, तो आपके पास 3 आ गया,
नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 39 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 78 माइनस 36 माइनस 18 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 20 चल ही रहा है। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 60 और नीचे 78 में माइनस कर दूंगा 36 और माइनस कर दूंगा 18 तो अगर 24। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपके पास? हाँ जी, तो सर ये आपके पास 80 हो गया। अब 60 डिवाइड बाय 24 कर देंगे, 60 डिवाइड बाय 24 दैट इज 2.5, 2.5 आ गया, यहाँ आ गया 82.5 आपके पास मोड। लो भाई कंप्लीट हो गया, ये नहीं हुआ, हो गया सर। तो यहाँ पर हमने 32 भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। एक बार आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जाकर दिखाऊंगा आपको इन्होंने कैसे सॉल्व करा है। देखो आपके पास होमवर्क मैं आपको दिखाता हूं, पहले इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल। देखो सर 9 आपको होमवर्क करके लाना है। यहां से मोड चालू हुआ है आपका, मोड यहां से चालू हुआ है और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याला फॉर्मूला बताया, और जेड मैंने याला आपको भी याला फॉर्मूला बता दिया जिसमें हमने d1 d प्लस d2 कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे दोस्तों। फिर देखो 9 में आपके पास याला क्वेश्चन करना है, इसने अरेंज कर दिया सेंडिंग ऑर्डर में। फिर देखो भाई 16 क्या आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, तो 16 इज अ मोड। ठीक है दोस्तों, अब जरा डिस्क्रीट सीरीज में देखना। सर हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी होती है डिस्क्रीट सीरीज में, बनाई ये ऐसी कुछ होता है, मैं आपको अगले क्लास में सिखाऊंगा ये। फिर हमें बनाना होता है एनालिसिस टेबल, तो हमने वो भी बनाई। बनाने के बाद हमने फिर जो मैक्सिमम आता है वो निकाल देते हैं मोड। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। अब देखो ये है कंटिन्यूस सीरीज, देखो ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में भी इन्होंने क्या बनाया, ग्रुपिंग टेबल। सर कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ग्रुपिंग टेबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ग्रुपिंग टेबल से कर सकते हैं। सर इन्होंने देखो एनालाइजिंग टेबल से ही करा, एनालाइजिंग टेबल से करने के बाद फिर इन्होंने एंड में क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया है। देखो वो D1 वाला लगा दिया इस बार, कोई दिक्कत नहीं, और उन्होंने ये वाला भी फॉर्मूला लगाया है। देखो यहां से देखो ये वाला फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। समझ में आ रहा है? इतना Z1 Z0 Z1 ये F1 की जगह पर Z1 ले लिया, क्योंकि इन्होंने क्या एनालाइजिंग टेबल से Z को लेट करा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों, 36.76। आंसर क्या आ रहा है, 36.76। अब दोस्तों ध्यान समझना, आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये 11वां क्वेश्चन जो हमने कर चुके हैं, ऑलरेडी कर लिया हमने सोल्यूशन इसका, अभी मैंने करा। आपको अगर पता हो जो मैंने कंटिन्यूस सीरीज का पहला क्वेश्चन कराया वो यही है दोस्तों। अगर आपने मेरे साथ, मैं आपको चेक कराता हूं, देखो 0 से 10 से लेके 20, 10 to 20, 60 70, ठीक है 60 70 यहां पर भी है। फिर 4 13 21 44, 4 13 21 44, ठीक है। फिर 33 22 7, 33 22 7। मैं यही छोड़ रहा हूं, पॉज कर रहा हूं, अपनी बुक उठाओ और देखो क्या फ्रीक्वेंसी सेम है। और हम फ्रीक्वेंसी से हमने ग्रुपिंग टेबल से और एनालाइजिंग टेबल से नहीं करा, और हमने नहीं करके आंसर क्या निकाला, 36.76470। तो इसको अगर मैं 2 में क्रम में करूं, कन्वर्ट करूं 36.76, और इनका आंसर क्या आया था 36.76। मैंने कहा ना दोस्तों, अगर आप ग्रुपिंग टेबल या एनालाइजिंग टेबल से करते हो तब भी आंसर सेम आना है। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता मैथ के अंदर, ठीक है, स्टैट्स के अंदर। तो सर मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, इन्होंने सेम एग्जांपल इन्होंने ग्रुपिंग एनालाइजिंग टेबल से कराया। अब ये कौन सी टेबल होती है हम अगली क्लास में पक्का सीखने वाले, डिटेल में इस टेबल को कैसे बनाते हैं। टाइम लगता है इस टेबल में, पर सीखेंगे पक्का। हमने 11वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के अंदर था, हमने उससे सॉल्व कर दिया। तो अगर पेपर में साफ साफ लिखकर बोले कि सर आपको ग्रुपिंग टेबल या एनालाइजिंग टेबल से ही सॉल्व करना है तभी करना, वरना कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। दोबारा बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हो कि आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालाइजिंग टेबल से ही सॉल्व करना है तभी आप कंटिन्यूस सीरीज को उससे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ जैसे मैंने सिखाया और आंसर निकालो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कह रहा है किसी से भी कर दो, तो सिंपल फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था ये वाला दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला से आपको करना है सॉल्व। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। क्या सर अब कुछ बातें आप होमवर्क में करके लाओगे या नहीं लाओगे? हाँ जी सर लाएंगे, कुछ चीजें हम होमवर्क में करके लाएंगे। अब मैं आ गया वापसी आपके पेज में, और मैंने डिस्क्रीट वाला छोड़कर आपको होमवर्क में दिया है 30
SW, ये बाई मॉडल सीरीज क्या होता है, अभी इग्नोर कर देना, इसको काटो और आप सीधे देखना फाइंड जेड निकालना है भाई, जेड निकाल देना। आपके पास कंटिन्यूस सीरीज गिवन ही है, आपके पास ये गिवन है तो आराम से कर लोगे। क्या अगर मैं टिक लगा लेता हूं जो मैंने करवा दिया है आपको, सर मैंने आपके पास 30 एक मिनट, सबसे पहले मैंने क्या कराया आपके पास 37, ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों मेरा 37, ठीक है 37 मैंने कंप्लीट कराया, इसका आंसर मैंने निकाला भी और प्रूफ भी कर दिया था। फिर मैंने आपको क्या कराया, ये वाला कराया 32 भी कंप्लीट हो गया। घर से आप क्या करके लाओगे, 31 में आता हूं कंप्लीट कर लोगे, आंसर भी निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको डाउट हो रहा है, डाउट तो आप मुझे सेंड करना मैसेज में, अगर डाउट नहीं 100% श्योर हो कि हाँ भाई आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तो बस फिर तो मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक ही होगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। एम और मीडियन और जेड आपको दे रखा है 67, 68, तो आपको एन भी दे रखा है 115। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आपको मिसिंग वैल्यू मतलब इसका जो टोटल होगा 115 होगा। आपके पास 3 वैल्यू है एक्स, वाई और जेड, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक कम से कम 2 टाइम, मैं तो मेरे कराने के बाद 2 टाइम घर पे और करोगे क्वेश्चन को ट्राई। सबसे पहले मैं सीरीज लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 33 मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन। थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन, बट आपको ध्यान समझना है। आपको मीडियन और जेड दे रखा है, मीडियन और मोड, मीडियन है 67, मोड है 68, और आपको नंबर ऑफ टर्म भी दे रखी है 115। तो मैं कह रहा हूं एक्स क्या दे रखा है मेरे को, सबसे पहले 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, कहां तक है 120, 140 तक, तो 100 से 120 और 120 टू 140 यहीं तक है। ये आपके पास हो गया एक्स, यहां आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास हो गया सी एफ। फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है, 2830 एक्स वाई जेड, 2830 एक्स वाई जेड, फिर आगे लास्ट में 2, लास्ट में क्या है दोस्तों 2 है। यहां जो मिसिंग वैल्यू जो मुझे निकालना है, मैंने एक्स मान लिया, मैंने वाई मान लिया, जेड मान लिया, अलग से लेट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ऐसी लेट करोगे तो एग्जामिनर जो चेक करने वाले सर होंगे या मैम होगी वो समझ जाएगा कि आपने एक्स वाई जेड ही लेट करा है, ठीक है। इसका टोटल मेरा एन था, एन मेरा आया 115। तो अगर मैं कहूं इन सब चीज का टोटल 115 है तो मेरी इक्वेशन बन गई, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। तो बताओ सबसे पहले ऐड करो, सबसे पहले सीएफ निकालो 2, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले सीएफ क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में 8 ऐड करूंगा 10 आएगा, 10 में 30 ऐड करूंगा 40 आएगा, 40 में x ऐड करूंगा तो ये आएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x में y ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब इसमें z आउट ऐड कर देंगे तो आएगा 40 प्लस x प्लस y प्लस z, और 40 प्लस में 2 ऐड कर देंगे तो होगा 42 प्लस x प्लस y प्लस z। और सर इसी का टोटल ये क्या हो रहा होगा, यही हो रहा होगा 40। तो हमने कहा ना हो, हमने कहा भाई 40 प्लस x प्लस y प्लस z किसके बराबर होगा, हमेशा 115 के बराबर, टोटल के बराबर होता है। आप इसको ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऐड कर लो, 2, 8, 30 और 40 को ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा 40, और ये किसके बराबर होगा 115 के ना, पहले भी कराया था मैंने, हाँ जी पहले 2 में कराया था, अब 3 में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। 40 को धरा के मैंने माइनस में भेज दिया तो 115 में से 40 माइनस कर दूंगा, एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 75। पहले मुझे इतना बताओ कि यहां समझ में आया नहीं आया आपको, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। सर ये समझ में आया कि मैंने इसका टोटल इसके बराबर क्यों लिखा, मैंने कहा भाई ये टोटल 115 ही तो होगा, तो मैंने कहा इसका टोटल ही तो यही होते हैं, लास्ट वाली टर्म ही तो टोटल होता है, तो मैंने वो बराबर कर दिया, और वैसे ऐड करना वैसे ऐड कर लेना, तो x प्लस वाई प्लस जेड 75 आएगा। अगर मुझे x और y की वैल्यू मिल गई तो z की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पुट कर दूंगा। तो मेन मकसद क्या है मेरा, x और y की वैल्यू निकालना। तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले मैं वो देख लेता हूं। क्वेश्चन में मुझे मीडियन गिवन है, क्या निकालना आता है मीडियन, हाँ सर। क्वेश्चन में मुझे मोड गिवन है, क्या मोड निकालना आता है, हाँ सर। मीडियन आपके पास 67, मोड है आपके पास 68, जहां तक है 67 और 68, ठीक है सर। आओ, और n आपके पास टोटल n कितना है, n भी दिया था 115। अब जरा ध्यान समझना दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो मीडियन कैसे निकाले,
तो मीडियन के लिए मुझे n/2 करना पड़ता है, पहले याद हो तो आपको। 115 डिवाइड बाय 2 है टर्म, तो 115 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 115 डिवाइड बाय 2 दैट इज 57.5 टर्म। अब ये देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी एफ में जाकर देखेंगे। उससे पहले फॉर्मूला में बना देता हूं मीडियन का क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला अगर याद हो, पिछली ही सिर्फ क्लास में मैंने आपको सिखाया, इसके कंसेप्ट खत्म कराया है। L1 n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा इससे ज्यादा टर्म कौन से सीरीज में आ रही है, 57.5। अब सर प्रॉब्लम ये है कि हम 57.5 CF में ढूंढे कैसे, मैं कहां डालूं सर? मैं इस CF के अंदर यहां डाल दूं, यहां डाल दूं, यहां डाल दूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, क्योंकि यहां भी डाल सकता हूं, क्योंकि जब तक मुझे x नहीं पता चलेगा, अगर मैं कह रहा हूं x मेरा 10 है तो 50 हो गया, तो अगली वाली टर्म में आएगा। अगर मैंने कहा x मेरा 30 है तो ये 57 से ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा यहां आएगा। सर इसके लिए आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या लगाना है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 14, देखो टर्म बढ़ रही है आगे, फिर टर्म आगे बढ़ रही है, फिर टर्म आगे बढ़ रही है, और फिर आगे बढ़ रही है, और उसके बाद घटती चले जा रही है। दिख रहा है दोस्तों, घटती हुई जा रही है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, घटी कहां से, 1 2 3 बार घटी है, और बढ़ कहां से रही है, 1 2 3 4 5 बार बढ़ती हुई जा रही है, और फिर घटती हुई जा रही है तीसरी बार। तो घटता कम है, बढ़ता ज्यादा है। आप चेक कर लो फिर दोबारा। सर 2 से 3 एक बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, कितनी बार बढ़ा, 1 2 3 4 5 बार, और घटते कितनी बार है, 1 2 और 3 बार घट रही है। आप देख रहे हो घट कितना रहा है, 3 बार, कम बार। तो अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 में से 3 बार घटता है तो 5 बार बढ़ता है, ज्यादा बार बढ़ता है, इक्वल नहीं बढ़ता, 4 4 नहीं बढ़ता, एक ज्यादा बढ़ता है, बढ़ता ज्यादा है और घटता कम है। समझ में आ रहा है? मैं और दिखाने की कोशिश करता हूं आपको सीरीज के अंदर। सर ध्यान देना, 3 से 4 बढ़ा, फिर बढ़ा, और फिर बढ़ा, और फिर घटा, घट रहा है। अब कितने सीरीज है, 1 2 3 4 5, 5 में से एक ही बार घटा और 4 बार बढ़ा। आप समझना दोस्तों, मैंने आपसे कह रहा हूं कि आप अगर मेरी बातों को ध्यान समझेंगे तभी ये कंसेप्ट समझ पाएगा कि मैं कहां पर टप्पा बना रहा हूं। मैंने कहा भाई 2 यहां पर घट गया है, इसके बाद यहां बड़ा होगा, इसके बाद यहां पर बड़ा होगा, 2 से कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। फिर मैंने कहा इससे बड़ा यहां पर होगा, और इससे बड़ा यहां पर होगा। अगर इन तीनों का सम 75 है तो ये इससे बड़ा होगा। सही है या नहीं भाई? यहां बड़ा और यहां भी तो बढ़ेगा। अगर 30 से बड़ा है, अगर मैंने कहा 30 से एक भी बड़ा है, तब भी इसमें ऐड करके 57 से ज्यादा आ रहा है। दोस्तों मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, आप समझो दोबारा। मैं कह रहा हूं भाई फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि घटती चली जाती है। तो भाई अगर मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अगर 7 में से 3 बार घट रही है तो 4 बार बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ता ज्यादा है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन देख लो जाकर, जितने क्वेश्चन है पूरी बुक में आप चेक कर लो, घटती हुई टर्म हमेशा कम होगी। देखना यहां चेक करना, मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो 1 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा, और घटा कितनी बार, 1 और 2, बढ़ा कितनी बार, 3 बार, घटा कितनी बार, 2 बार। तो अगर 7 में से 3 बार भी घटता है तो 4 बार बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ ज्यादा होगा, है ना? समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं आ रहा? दोबारा समझे दोस्तों। मैं और दिखाता हूं आपको फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे, चेक करो। 1 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा, 4 बार बढ़ा, फिर कम हुआ, 1 2 3। तो देखना नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से अगर 3 बार कम हो रहा है 1 2 3 पे, तो 4 5 बार बढ़ भी तो रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में घटता है। ऐसा नहीं कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले बढ़ता हुआ चले जाएगा और फिर घटता हुआ जाएगा। समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? तो मैंने कहा दोस्तों, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास 2 है, बढ़ेगा और अब घटेगा या घटता हुआ चले जाएगा। तो देखो अगर मैं यहां से कह रहा हूं कि 30 से घट रहा है, तो 4 बार घट गया और 3 बार बढ़ा, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती हुई टर्म हमेशा ज्यादा होती है घटती हुई टर्म से। तो मैंने कहा यहां 2 से 8 बढ़ गया, फिर बढ़ गया, और अब फिर बढ़ेगा, तो 30 से 19 तो नहीं बढ़ेगा ना, 30 से 31, 30 से ज्यादा ही बढ़ेगा। 31 अगर भी लेता हूं
तब भी 40 और 31 तो ये हो गया 40 50 60 70 71 जो कि 57 से ज्यादा होता है। अब फिर अगर अब घट भी गया तो 3 घटा और 4 बढ़ा, अब भी ठीक मेरी सिचुएशन। तो भाई एक्स की वैल्यू अब मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों प्रूव करके, जब एक्स की वैल्यू निकलेगी ना हमेशा 30 से बड़ा ही होगा, चेक कर लो। और मैं यहां पर अब बॉक्स बना रहा हूं। अब क्यों बना रहा हूं बॉक्स, आप समझोगे सर यहाँ एक्स की वैल्यू 30 से तो ज्यादा ही होगी, अगर 30 से ज्यादा हुई तो ये पहुंच गया 57 से बढ़कर, और 57 से जो बढ़कर हो जाता है वही डब्बा क्लोज बन जाता है। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपके पास L1 हो गया, ये आपके पास CF आ गया, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया 20। अब पुट कर दो वैल्यू। भाई ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आया नहीं आया आपको, बताओ दोस्तों बताओ समझ में आया या नहीं आया। आगे सर आ गया, मैं समझ गया कि आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत चर्चा कर लिया, समझाया आपको एक एक। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी उल्टा पुल्टा है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती भी जा रही है तो सर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो CF है। देखो CF हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर एक टाइम आने पर घटती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया L1 है 60 और L1 है 60, n/2 मेरा है 57.5, CF आया मेरा 40, फ्रीक्वेंसी है मेरे पे ध्यान दे, फ्रीक्वेंसी है 40 x, फ्रीक्वेंसी कितनी है x है, फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों x है, और i कितना है मेरे पे 20, और मेरा मीडियन मुझे गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तभी तो x वैल्यू निकाल पाऊंगा 67 डाल दिया यहाँ पर। चल लो भाई दोस्तों सॉल्व हो गया आपके पास। तो मैंने कहा अब मैंने कहा सर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 60 को उठाकर इधर भेज दिया तो 60 प्लस में, इधर आके हो गया माइनस में, और यहाँ क्या बच गया 57.5, इधर भी कर दिया 57.5 में से 40 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 17.5 डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई बाई 20। समझ में आया नहीं आया। अच्छा 67 में से 60 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा दोस्तों, और 17.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 350 अपॉन में x को उधर भेज दिया, 7 को उठाकर नीचे लिया है। सर x को उधर भेजिएगा तो होगा 7x, ये होगा 350, और x की वैल्यू निकालने के लिए 7 को उठाकर नीचे लिया है डिवाइड बाई 7, तो 7 5 जा 35, तो ये हो गया 50। देखो आया 30 से बड़ा या नहीं आया। मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों, ये x की वैल्यू अब मेरी क्या आ गई दोस्तों x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू अब मेरी आ गई 50। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 50, आपको भी ऐसे लिखना, थोड़ा सा ऐसे ही कर देना 50। तो अब x मेरा 50 आ गया, तो अगर x मेरा 50 आ गया तो ये 50 और 40 50 कितना हो गया 90 हो गया। क्लियर x की वैल्यू। अब मेरा मोड की कैलकुलेशन करता हूं। तो सर मोड की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे हाईएस्ट नंबर चाहिए। अब मेरा जो हाईएस्ट नंबर है, देखो सुनो मेरी बात सर 4 बढ़ा और 3 घटा। अब मुझे पक्का अगर 50, सुनो मेरी बात, अगर 75 में से x मेरा 50 है प्लस y और z 75, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा सर, y और z मिलाकर कितना होगा, 75 में से 50 गए तो कितना बच जाएगा 25। भाई सुनना ध्यान से सुनो, अगर मैंने कहा भाई x मेरा 50 है और तीनों को मिलाकर 25 होता है, x मेरा 50 है, x मेरा कितना है दोस्तों 50, मैंने अभी निकाला, ये अगर 50 है और दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा, तो 25 होना चाहिए दोनों को मिलाकर, तभी तो 75 बनेगा। तो सर पक्का पता है अब 50 y 50 से छोटा ही होगा, क्योंकि 25 में 2 से डिवाइड करना है। अगर मैंने 10 इसको दिया, 12 5 15 इसको दिया तब भी, तो यहां वो टर्म होगी जो घटती चली जाएगी। तो मैंने कहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है, f1 ये होगी। आया समझ में नहीं आया। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये होगी। तो मैंने कहा f1 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हमारा f0 हो गया और ये हमारा f2 हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आया आपको नहीं आया। मैंने समझा पहले कि x के बाद y क्यों नहीं बड़ा होगा। अगर y बड़ा हो गया 50 से, अगर x से y अगर 50 से बड़ा हो गया, अगर 51 भी हो गया तो z 0 थोड़ा ना होगा मेरे भाई। 51 भी हो गया तो इन दोनों को मिलाकर 100 होता है, माइनस में थोड़ा होगा z। समझ गए दोस्तों, आप समझ गए भाई, समझ गए बिल्कुल अच्छे से। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए कि मैंने कहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी x होगा। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f है तो मेरा f1 बन जाएगा और ऊपर वाला f0 और नीचे वाला f2 मोड निकालने के लिए। आ रहा है समझ में। तो मैंने कहा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई i या c कुछ भी। तो मोड मेरे को पता था 68, मुझे क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, मोड मुझे क्वेश्चन में गिवन है 68 ये रहा। और जहां हाईएस्ट होता है वही डब्बा बनेगा, जहां हाईएस्ट होता है दोस्तों वही बॉक्स बनता है। हाईएस्ट मेरा ये है
तो बॉक्स मेरा यहाँ बन जाएगा, मुझे CF से मतलब नहीं होता मोड में, पता है ना आपको। अच्छा F1 मेरे को मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, L1 मिल गया, कॉमन डिफरेंस 20 मिल गया। पुट कर देता हूं मैं वैल्यू। L1 मेरा 60 है, F1 मेरा X मैंने जो निकाला था, F1 क्या है, X की वैल्यू वो है 50 माइनस F0 कितना है 40 और ये हो गया 2 इंटू 50 माइनस F0 40 और F2 मुझे पता नहीं है y है इंटू I मेरा 20 है। देखो F1 मेरा है 50 मेरे भाई, F1 मेरा 50 है, F0 सॉरी F0 30 देख लिया, अच्छा गलती हो जाती, F0 30 है और F2 y है, F0 30 है दोस्तों, 40 नहीं है 30 है। ठीक है सर, देख लिया हमने, थोड़ी गलती हो जाती है, अच्छा वो पहले देख लिया 30 है और ये 30 है। सारी वैल्यू पुट कर दी, क्या इससे y की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ जी सर निकाल सकते हैं। 68 में से 60 उठाकर पहले मैं उधर लिया है तो ये हो गया माइनस का 60, यहाँ 50 में से 30 गए, 50 में से 30 गए कितना बच गया 20, नीचे 50 को 20 2 से मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा 100 और यहाँ माइनस का 30 और माइनस का y और मल्टीप्लाई बाय 20। भाई 68 में से 60 जाएंगे तो बच जाएगा 8 इजिकल टू, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा 400। अभी 100 में से 30 जाएंगे तो बन जाएगा 70 माइनस y। ठीक है, अब मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, 70 माइनस y उधर चल जाएगा तो ये 8, 70 माइनस y इधर आ गया। सर ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि दोनों के पास जाएगा, और 1 400 के पास गया तो 400 हुआ। भाई अब 70 को अंदर भेज दिया 8 को, अब 8 को उठाकर नीचे भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे सोल्व कर लो। 70 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 560 और 8 को y से मल्टीप्लाई करा माइनस 8y हो गया, ये हो गया 400। तो सर 560 400 को इधर ले आए तो हो गया माइनस का 400 और ये माइनस 8y को उधर ले आए तो ये प्लस का 8y हो गया। तो 560 में से 400 गया तो 160 बचा, कितना बचा दोस्तों 160। तो 160 इज इक्वल टू 8y, y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 160 डिवाइड बाय 8, सॉरी 80 नहीं 8। तो सर y की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 8 2 16 दैट इज 20। लो भाई y की वैल्यू 20 आ गई। नाउ मुझे पता है x प्लस y प्लस z होता है 75, जो ऊपर क्वेश्चन थी। s की वैल्यू मेरी 50 है, y की वैल्यू 20 है और z मुझे निकालना है और दो सबको मिलाकर 75 होने चाहिए, तो z की वैल्यू क्या होगी 75 माइनस 20 माइनस 50, तो z की वैल्यू होगी 5 सॉरी 15। चेक कर ले एक बार, 75 माइनस 20 माइनस 50 5 होगी, तो 5 होगी, तो z मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। लो भाई, तो देयरफॉर x मेरा 50 है, y मेरा 20 है, ऐसे लिख देते हैं लास्ट में, जो आसानी रहेगी एग्जामिनर को देखने में, टेस्ट चेक करने में या पेपर चेक करने में। लो भाई, तो अब चेक कर लो सर, यहां मैं इसको मिटा देता हूं अब जो ये लिखा हुआ है, और मैं यहां पर डाल रहा हूं x मेरा 50, y मेरा, ये आपको नहीं डालना पेपर में, ऐसे छोड़ देना है, y मेरा 20 और ये मेरा 5। अब तीनों को सबको जोड़ लो 115 ही आएगा और ये भी आपका निकल जाएगा। सर ये नहीं निकालना दोबारा, ना ये निकालना ना निकालना, बस वहां पर ऐसा y z की वैल्यू निकालनी थी और मैंने इक्वेशन क्लास में इसमें पुट करा था। क्या 33 क्वेश्चन हुआ? हाँ जी सर हुआ, बट इसमें समझने लायक बहुत कुछ था, समझने लायक बहुत कुछ था कि भाई कैसे मैं इसमें ही लूं, इसमें क्यों नहीं लूं CF को, यही डब्बा क्यों बनाऊं। मैंने आपको समझाया कि ये 30 इससे ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो CF यहां पर आ जाएगा, CF ऊपर वाला होगा, ये डब्बा यहां बन जाएगा। तो सर समझ में आ गया, बहुत हमने अच्छे से समझा इसको, ठीक है। तो हमारे पास अब कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहले तो ये देखिए। तो सर 26 हमने कंप्लीट कर लिया है, 26 यहां पर कंप्लीट हो चुका है। 27 हमें डिस्क्रीट सीरीज वाला है, ये बाद में करेंगे, ये भी डिस्क्रीट सीरीज वाला है, ये भी कल वाली क्लास में देखेंगे। ये भी डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। लेस देन 100 डिस्क्रीट सीरीज कल देखेंगे इसको। अच्छा, आपके पास अनइक्वल इंटरवल से करते हैं ये वाला क्वेश्चन टाइप 1, अनइक्वल इंटरवल टाइप 1। 30 क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना आपको, वही चीज आपके पास अनइक्वल हो चाहे कैसा भी इंटरवल हो,
एक ही प्रोसीजर अप्लाई करो। लो भाई, तो इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हमने क्या क्या कंप्लीट करा आज की क्लास में, मैं इसको कंप्लीट मान रहा हूं। मैंने आपके पास आज की क्लास के अंदर ये कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है, यानी ये वाला कंप्लीट कर दिया मैंने, मिश्रित फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर लिया, ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैंने ये वाला कंप्लीट कर दिया, आपके पास डिस्क्रीट वगैरह कल चलेगा, मैंने ये आपके कंप्लीट कर दिया। सर आपको इतना सारा लिखा हुआ समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या, मैं जब भी बड़ा बड़ा बना रहा हूँ। एक ये हो गया कंप्लीट, 2 आज की क्लास में, 3, इसके बाद 4, 5, 6, ये मैं अभी कर रहा हूं 6। बच क्या जाएगा सर, बच क्या जाएगा, डिस्क्रीट वाले बच जाएंगे, बाकी सब तो मैं करा दिया, और 7 सारे डिस्क्रीट वाले बच जाएंगे। तो सर पहले 30 क्वेश्चन करते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, एक्स लिख लेता हूं। 30 क्वेश्चन है। सर इंटरवल इक्वल हो या अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियन और मोड में, मीन में पड़ता है, मीडियन और मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सर एक्स से मैं कर लेता हूं एक्स। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 सॉरी 10 से 15 है, 15 से 20 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, फिर 20 से 25, 25 से 30। सर मैंने कौन सा ले लिया, सॉरी गलती होगी, ये लेना था, सॉरी 30, 5 से 10, 10 से 5 से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 था, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 था दोस्तों, मैंने नीचे वाले में चले गया, सॉरी, 10 से 20, 22 आपके पास ये वाले में है, 22 40, 40 50, 50 60, 22 40, 42 50, 52 60, 62 80, 80 to 95, 95 से 100, 80 80 62 80, 80 to 95, 95 से 100। सर मुझे मोड निकालना है, मेरा सेम प्रोसीजर रहेगा, फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, फ्रीक्वेंसी बताओ। 3 4 9 25 19, 3 4 9 25 19, 23 36 4, 23 36 4 और 7, 23 36 4 और 7, 23 36 4 और 7, ठीक है सर। अब एक बात ध्यान रखना सर, इसमें क्योंकि इसका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे हो सकता है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं सर, फ्रीक्वेंसी कब बढ़कर घटेगा, जब क्लास इंटरवल सेम होगा। फ्रीक्वेंसी कब बढ़कर एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा, जब क्लास इंटरवल दोस्तों सेम होगा। इसके अंदर क्लास इंटरवल ही सेम नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी आगे पीछे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे कि देखो 3 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, 5 से फिर बढ़ा, और 25 के बाद फिर घट गया और फिर बढ़ गया। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल सेम नहीं है। जब क्लास इंटरवल इक्वल होते हैं तब बढ़कर घटता है, ठीक है दोस्तों। पर इससे हमारा मोड में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है, सर ये रही, इसको मानूंगा F1, और ये मेरा हो जाएगा बॉक्स, ये मेरा हो जाएगा L1, कॉमन डिफरेंस हो गया 20, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। मुझे बताओ मोड कैसे निकालते हैं। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F0 माइनस F1, सॉरी F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I या C, ठीक है। तो L1 क्या है 60 है, प्लस F1 क्या है F1 36 है दोस्तों, माइनस F0 क्या है 23 है, अपॉन में 2F1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 23 और माइनस 4 इंटू C 20 है दोस्तों, ये 36 है। तो सर मोड निकालना है, 60 एज इट इज छोड़ दिया, 36 में से 23 जाएंगे तो 13 बच जाएंगे, 36 में से 23 जाएंगे तो दोस्तों 13 बचा, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और 72 में से 23 और 4 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से, तो 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, दैट इज 260, और 72 को मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे 23 और 4 माइनस करेंगे तो हो गया 45। तो अब 260 को डिवाइड कर देंगे 45 से। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास पड़ा होता है, एलसीएम तब लेते जब कैलकुलेटर नहीं होता।
तो आपने 260 को डिवाइड करा, 60 एज इट छोड़ के इसको डिवाइड करने पाया 5.777, 58 कर देता हूं, तो 60 पे 5 जोड़ दिया तो हो गया 65.78। दोस्तों दिस इज राइट आंसर, मोड। ठीक है भाई, समझ में आया? सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। दोस्तों यहां पर हमारी मोड की क्लास में इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूअस दोनों ही सीरीज खत्म कर दी है हमने। अब रह गया ग्रुप टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना, जिसको अगली क्लास पूरी लगेगी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, समझ आसान होते हैं, बड़े होते हैं बस। ठीक है, मैं कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, उस स्टेप्स को फॉलो करोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता चले जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचा वो कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक यह है कि भाई रिलेशन बिटवीन, हैंड डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। जैसे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था किसके बीच का, मीडियन, क्वार्टाइल लोअर वाला और अपर वाला, ऐसी इसमें ही रिलेशन है मीन, मीडियन, मोड का। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा तो यही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर देने लायक क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। तो सर रिलेशन होता है मोड, रिलेशन होता है दोस्तों मोड माइनस मीन बराबर होता। अगर मोड में से मीन हटा दिया तो वो बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई कर देंगे मीडियन माइनस मीन के। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो मेन इक्वेशन होती है जो कहता है कि बराबर है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कहता भाई मोड जो है उसको हमने जेड ले लिया, मीन को हमने ऐसे लिखते हैं इजिकल टू 3, मीडियन लिखते हैं m और मीन लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो z इजिकल टू मीन इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन। अब मीन वाले इकट्ठे और बिना मीन वाले इकट्ठे, तो सर मीन ये इधर है माइनस मीन हो जाएगा क्योंकि जेड मैंने उधर भेज दूंगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस 3 मीन हो जाएगा इजिकल टू ये 3 मीडियन है ये वाला, और ये जेड उधर आके हो जाएगा माइनस का जेड। सर अब ध्यान देखे तो सर यहां पर क्या हुआ, 3 मीन में से 1 मीन चले गया तो क्या बच गया 2 मीन, तो 2 मीन बराबर हो जाएगा 3 मीन माइनस जेड के। तो मेन फॉर्मूला तो एक तो ये हुआ, मेन फॉर्मूला आपके पास एक ये है दोस्त, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये हो गया। तो 2 मीन, इसको मैं लिख देता हूं 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस जेड मीन्स मोड, ये बराबर होंगे। या तो आप ये लगा दो या आप ये लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये इनका रिलेशन होता है। आप क्वेश्चन करते हैं इसके भी आप पर। 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे, मैं आपको दिखाता हूं क्या छूट गए थे। ये देखो ये वाला रिलेशनशिप, 2 ही क्वेश्चन है ये, ए बी 24वां मैं कराऊंगा, 25 घर से होमवर्क में। मीन आपको दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड निकालना है। क्वेश्चन गिवन में क्या दे रखा है, मीन मीडियन मोड निकालना है। मीन आपको दे रखा है 42 41, तो ये हो गया 42 और ये था 41.0, तो 41 ही हो गया। सर ये वाले फॉर्मूले पुट कर दूं तो 2 मीन, देखो दोनों फॉर्मूला आप यहां पर ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला अगर मेन ध्यान रखो तो बढ़िया रहेगा। इसको मैं सॉल्व करते हुए ये लाया हूं क्योंकि पेपर में ये भी पूछ सकता है फॉर्मूला लिखकर, ये भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों से आना चाहिए। ठीक है, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। भाई 2 मीन, तो मीन कितना है 42, तो 2 को 42 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 3, मीडियन कितना है, मीडियन आपके पास है 41, तो 41 और मोड मुझे निकालना है, तो सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 84, और 41 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 123 माइनस मोड। सर मोड माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और 84 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 123 में से 84 माइनस कर देंगे। 84 जब माइनस कर देंगे तो मोड आ जाएगा 39
बस खत्म। यही करना है दोस्तों, मोड आ जाएगा 39। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट कर लेते हैं। गिवन क्या है हमें क्वेश्चन के अंदर, अब मैं ऊपर वाला फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। मीन और मीडियन, फिर मोड निकालना है, तो ये कर ही लोगे। मैं वाला कर देता हूँ 25 का, इसमें मोड दे रखा है, मीडियन निकालना है। ठीक है, तो 25 का ए पार्ट कर लेते हैं। मीन दे रखा है 56.2, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा हूँ, 56.2। और आपके पास मीडियन जेड मोड दे रखा है, इस बार मोड दे रखा है 55 और निकालना है मीडियन। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन। कोशिश करना कि ये वाला फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि उससे ये बना सकते हैं नीचे वाला। सर इससे ये बना सकते हैं, पर इससे ये बनाना मुश्किल कर जाओगे। ठीक है, इससे बनाने के लिए तो सॉल्व करना है बस इधर उधर भेज कर। तो मोड माइनस मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये रखना, 3 ब्रैकेट में मीडियन माइनस मोड, मीडियन माइनस मोड। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं। मीन आपको, मोड आपको दे रखा है 55, मीडियन आपको दे रखा है 56.2। ठीक है, -55 -56.2, 3 मीडियन मुझे निकालना है। माइनस मोड मेरे को दे रखा है 55, मोड मुझे दे रखा है दोस्तों 55। एक मिनट, करो करो सॉल्व करो, थोड़ा यहाँ पर सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया, करो। हाँ आ गया 55। तो सर 55 में से 56.2 जाएंगे तो -1.2 बच जाएगा। कोई बात नहीं, अब 3 अंदर भेज दिया तो 3 एक बार मीडियन के बाद चले गया, और 3 एक बार 55 के पास गया तो 55 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 165। तो ये माइनस का 165 हो गया, समझ में आया। मैंने 3 एक बार मीडियन के पास और 3 एक बार इसके पास, तो माइनस का 165। अब -165 इधर आकर प्लस का हो गया, तो ये हो गया 1.2, और -65 इधर आके प्लस का हो गया, तो ये 165 हो गया। इधर बचा 3 मीडियन, तो 165 में से माइनस कर देंगे 1.2, तो होगा 163.8, 163.8 पॉजिटिव, क्योंकि 165 में से 1.2 माइनस करा है, और हो गया 3 मीडियन। मीडियन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू 163.8 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3 कर दो दोस्तों, तो ये आ गया मीडियन आपके पास। तो बाकी आप क्वेश्चन घर से करके लिया होगे। 54.6, तो आज की क्लास का होमवर्क है, जो मैंने क्वेश्चन कराया वो, और जो क्वेश्चन छूट गए थे बीच में होमवर्क दिया वो, जिसमें से एक होमवर्क ये होगा और एक होमवर्क ये होगा, एक मैंने और दिया था, और बाकी जो क्वेश्चन कराए वो। तो आज की क्लास के अंदर हमने मोड का कॉन्टिन्यूअस और इंडिविजुअल सीखा है। अगली क्लास में डिस्क्रीट सीखेंगे, जिसमें हम ग्रुप और एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, एनालाइज ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, ग्रुपिंग टेबल, एनालाइज टेबल, और उससे हम एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस में भी करेंगे, कॉन्टिन्यूअस का भी करेंगे जो बुक से दे रखा है, आंसर सेम ही आएगा पर करेंगे जरूर। सर आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम डिस्क्रीट शीट से क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्वेश्चन करत, फिर अगली क्लास में एमसीक्यू करके कुछ एक दो डायग्रामेटिक मुझे सिखाना है, मीन स्क्यूनेस सिखाना है आपको, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आगे 2 क्लास और चैप्टर को खत्म कर देंगे हम, फिर आगे सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें स्टैंडर्ड एमिशन, वेरिएशन वगैरह आता है, और ये पूरा स्टडी नोट खत्म कर देंगे अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, तो आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से पढ़े। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे जरूर पूछे। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपको लगता है बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम तो वैसे कुछ भी नहीं होगी, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो जरूर पूछे, क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है आपसे नहीं हो रहा तो वो भी पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अगर मैसेज लेट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से थोड़ा वेट करिए, जरूर मैसेज करूंगा, अगर उस टाइम होगा तो एट द टाइम मैसेज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन करूंगा सर मैं, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉब्लम जेन्युइन है तो। सर प्रॉब्लम पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
अच्छे से प्रॉब्लम को पूछे, अपनी सारी प्रॉब्लम पूछ ले। ऐसा सोचो कि फेस टू फेस ही क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक टाइम में क्लियर करना है। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि जो मेरे से वीडियो लेता है फर्स्ट टाइम में उसका क्लियर करना है मुझे किसी भी हालत में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।